Once again, I repeat it that watch my every video and make your days. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदिल हुसैन और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टीरॉइड्स FX. आई होप यू आर डूइंग गुड एंड enjoy योर लास्ट वीक प्रॉफिट्स. सो कीप्स वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. वेल, तो एट वेरी फर्स्ट फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं. नेक्स्ट वीक फुल ऑफ डाटा वीक है गाइस. CPI का वीक है. मंडे ट्यूसडे स्लो डे होगा, बट आफ्टर दैट वेडनेसडे में CPI होगा, थर्सडे में PPI होगा एंड फ्राइडे के अंदर हमें UM कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा होगा. ओवरऑल द वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक बड़ा मूव, आई रिपीट इट, एक बड़ा मूव देखने को हमें मिलेगा. ना मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइस, और ऑब्वियसली गोल्ड का चार्ट देखेंगे. लाइंस को विजिबल करते हैं. एक परफेक्ट मूव था गाइस लास्ट वीक का. हमारे पास एरिया था, सिंगल एरिया दिया था हमने वीकली बेस के ऊपर 2860 अराउंड का, और हमने कहा था मार्केट अगर इसको होल्ड करती है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा. परफेक्ट मूव था गाइस. इट वाज अ परफेक्ट मूव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने लास्ट वीक का वीडियो देखा और जिन लोगों ने इस राइट को कैश किया. तो गाइस देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या मूव हो सकता है. थोड़ा सा अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस को समझाने की कोशिश करूं, अगर जो लाइन चार्ट लगाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट में ये दो फॉर्मेशन, दो पैटर्न जो थे ये सिमिलर पैटर्न थे. एक तो हमारे पास ये हमने देखा था कि ये मार्केट 6 टाइम रिपीट हुआ हमारा एक पैटर्न, देन मार्केट में 3rd टाइम रिपीट करने के बाद 4th टाइम जब रिपीट किया तो 5th टाइम ये ब्रेक नहीं हो सका अपसाइड पे और मार्केट ने डाउन साइड का ब्रेकेज दिया और हमें एक राइट मिला. एक फंटास्टिक जो है वो एक बहुत अच्छा राइट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला हमें. डेट वाज परफेक्ट राइट गाइस. एंड देन मार्केट में अगेन जो है एक न्यू पैटर्न की तैयारी थी मार्केट में, तो उसमें हमने 2860 निकाला था, बट मार्केट ने वो होल्ड नहीं किया, अपसाइड पे निकल गई मार्केट. अब यहाँ पे जहाँ मार्केट खड़ी हुई है गाइस, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देख रहा था लास्ट वीक के अंदर, वो ये थी कि ये सिमिलर पैटर्न बन रहा था गाइस. एक हमारे पास पैटर्न ये है गाइस, इसको आपने देखना गौर से, और उसके बाद मार्केट में आपने इसको गौर से देखना. अगर हम इसको यूं कर लें और सिर्फ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक सिमिलर पैटर्न है गाइस. मार्केट ने ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न गाइस, ये मार्केट बिल्कुल एक मिलता जुलता मार्केट ने पैटर्न बनाया हुआ, और मार्केट उसके अंदर जो है वो ट्रेड हुई. यहाँ पे मार्केट ने बॉटम ब्रेक किया और मार्केट में सेलिंग का राइट मिला. यहाँ मार्केट ने बॉटम ब्रेक किया, बट मार्केट उसको फॉलो अप नहीं दे सकी, उसको सस्टेन नहीं कर सकी, और मार्केट अगेन जो है वो अपसाइड पे आ गई, और मार्केट ओवरऑल जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने वीक गुजार दिया. तो ये चीज़ मैं देख रहा था. हमने टेलीग्राम पे हमारे जो डे एनालिसिस में था, हमने आपको यही एरिया नीचे बताया हुआ था कि यही एरिया है नीचे 92 का, 2904 का, 2892, 94 का. तो वो इसी बेस पे दे रहा था मैं, क्योंकि मार्केट में ये जो सिमिलर पैटर्न था ये मार्केट में कंटिन्यू अगर होता है डाउन साइड पे, तो यहाँ पे इसको इसकी ब्रेकेज के बाद इसको इसी पैटर्न को रिपीट करना चाहिए था, बट मार्केट ने उसको ब्रेक ही नहीं किया गाइस. तो ये मार्केट में जो पैटर्न है ये रिपीट नहीं हो सका. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डेफिनेट मार्केट में होती रहती हैं. मार्केट में पैटर्न बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट में. तो यही चीज़ मैं आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझें, मार्केट का पैटर्न समझें कि मार्केट किस स्ट्रक्चर पे, किस पैटर्न पे ट्रेड हो रही है गाइस. वेल, तो गाइस अगेन चलते हैं अपने उसी चार्ट के ऊपर जहाँ हम एनालिसिस कर रहे थे. तो हमारे पास लास्ट वीक का बड़ा, मैंने आपको लास्ट डे एनालिसिस के अंदर बताया था कि 2904 जो है ये मार्केट का बड़ा ही यूनिक एरिया गाइस. यूनिक का वर्ड मैंने यूज़ किया था, आपको याद होगा. मैंने कहा था ये मार्केट में बहुत ही यूनिक एरिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ही उसको ब्यूटीफुली होल्ड किया उस एरिया को, 290304 को. तो मार्केट में ओवरऑल पूरा वीक जो है वो लास्ट फर्स्ट 2 डे के अंदर तो मार्केट में अपसाइड का मूव हो गया, बट लास्ट 3 डेज के अंदर आफ्टर डैट मार्केट ने ओवरऑल जो कंसोलिडेशन का मूव किया है, उस कंसोलिडेशन के अंदर जो हमारा सबसे फोकस्ड एरिया था डेट वाज 290304 गाइस, और मार्केट ने परफेक्टली उसको होल्ड किया.
तो गाइस मार्केट में नेक्स्ट वीक के अंदर एरिया डेटाज हैं, इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। नॉन फॉर्म भी था, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बट वो इस रेंज को क्लियर नहीं करवा सका। जो रेंज जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने निकाली भी थी, जो हमने आपको एरियाज दिए हुए थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट ने उसको क्लियर नहीं किया। इवन इतना बड़ा डाटा होने के बावजूद मार्केट उस एरिया पे आके मार्केट में जो है वो ख़त्म हो जाता था, मार्केट में मूव ही ख़त्म हो जाता था, वॉल्यूम ख़त्म हो जाता था। तो वहाँ से फिर मार्केट में बाइंग का मूव हमें ऑब्वियसली देखने को मिल रहा था, 12 बार मिला 2904 से। तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट वीक की गाइस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक में भी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो टेक्निकल पॉइंट व्यू से जो हमारे पास एरियाज बनेंगे, उसमें हमारा फर्स्ट एरिया यही होगा गाइस 2903 2904 गाइस। एंड सेकंड एरिया होगा अराउंड जो हमारा लास्ट वीक का एरिया था, डेट वाज 2892 94 अराउंड। अब ये यहाँ पे एक रीजन बन रहा है मार्केट में 2892 94 अराउंड के। मार्केट अराउंड 2892 से लेकर मार्केट में ये एरिया बनेगा अराउंड 2896 गाइस। डेट इज़ योर एरिया फॉर नेक्स्ट वीक गाइस। और अगर हम इसको कुछ इस तरह बना लें, इसको रीजन अगर अब बना के दूं मैं आपको, तो रीजन बनेगा इसी तरह ही गाइस। डेट विल बी अराउंड 2892 टू 2895 96 गाइस। कुछ पैनिक नहीं है गाइस, बिल्कुल क्लियर कट मार्केट में जो है वो फॉर्मेशन है, पैटर्न है। अनटिल अनलेस मार्केट इस एरिया इस रीजन से नीचे नहीं क्लोज होती, इस रीजन को क्लियर नहीं करती, देयर इज़ नो शॉर्ट गाइस। अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो फिर हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एरिया होगा 290304 गाइस। इसको होल्ड करती है मार्केट तो बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में ड्रॉप आता है तो मार्केट इस एरिया को होल्ड करने के बाद मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि अपसाइड पे लीड कर सकता है। अपसाइड पे मैंने आपको लास्ट डे एनालिसिस के अंदर भी एरिया दिया था, डेट वाज 2921। तो ये 2921 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। मार्केट ने इसको क्लियर किया, बट मार्केट उससे ऊपर वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट में जो है वो सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो अगेन हमारा अपसाइड का एरिया यही होगा 2921 गाइस। और इससे ऊपर अगर मार्केट में मूव होता है बाइंग का तो फिर मार्केट जा सकती है 2937 एंड आफ्टर दैट मार्केट जा सकती है 2949 गाइस। ये लास्ट वीक में भी, लास्ट डे एनालिसिस के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मार्केट फर्दर मार्केट में, क्योंकि मार्केट में गाइज डेटाज हैं, इंपॉर्टेंट है, तो फर्दर मूव जो होता है वो 2949 से ऊपर होगा। अगर मार्केट 2949 को क्लियर करेगी तो फिर मार्केट जा सकती है 2990 गाइज, जो कि हमारा वीकली बेस का एरिया था। सो गाइज कीप क्लोज योर सिंगल रीजन, सिंगल लेवल, डेट इज अराउंड 2892 टू 2895 96 गाइज। ये आपका वीकली रीजन है गाइज, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। आई रिपीट इट अगेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, डेट इज 2892 2895 96 गाइज। एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होता है तो वो बिलो डेट होगा। अगर मार्केट 2892 को क्लियर करती है तो फिर मार्केट आ सकती है नीचे 2870 77 78 एंड आफ्टर दैट मार्केट आ सकती है 2870 एंड देन इन एक्सटेंशन मार्केट आ सकती है 2853 गाइस। बट और फर्दर मार्केट में सेलिंग का मूव आता है 53 से नीचे गाइस, तो फिर मार्केट जा सकती है 14 15 गाइस, जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आपको आपसे बार डिस्कस हुई है। तो फिर मार्केट जो है वो वहाँ तक जा सकती है, बट इट कैन हैपन ओनली अगेन बिलो एरिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल। सो कीप क्लोज सिंगल एरिया, सिंगल लेवल, सिंगल रीजन, डेट इज 2892 295. Keep close that region and manage your positions accordingly.